हम अध्ययन करने जा रहे हैं अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं। जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखने जा रहे हैं कि अधिगम से अर्थ और परिभाषा से कौन से प्रश्न बने हैं। तो अधिगम की प्रकृति पूछी जाती है। अधिगम की प्रकृति किस प्रकार की प्रकृति है। अधिगम एक संक्रिय प्रक्रिया है और एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम संक्रिय है और एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये जन्म से शुरू हो जाती है। अधिगम जन्म से शुरू हो जाता है, जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम एक व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया है। अधिगम जो है व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है। अधिगम संदर्भित है यानी शब्दों को ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर अधिगम जो है वो संदर्भित है। अभ्यास व अनुभूति, अभ्यास के द्वारा अधिगम और अनुभूति का फलस्वरूप अधिगम होता है। अभ्यास और अनुभूति का फलस्वरूप अधिगम है। अधिगम एक स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया होती है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, विवेकपूर्ण प्रक्रिया और अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम जो है वर्तुलाकार की प्रक्रिया होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वर्तुलाकार होती है। अधिगम एक सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम की एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है। अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों हैं। प्रक्रिया व उत्पाद दोनों होता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको सीधा पूछा जाता है कि अधिगम की प्रकृति किस प्रकार की है। सीधा पूछ लिया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन, विकास की प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया, समस्या समाधान की प्रक्रिया। अधिगम संदर्भित हैं। अभ्यास और अनुभूति का फलस्वरूप, स्थायी परिवर्तन, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, विवेकपूर्ण प्रक्रिया, अनुभवों का संगठन, वर्तालुकार प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया और उत्पाद दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक है। तो ये अधिगम की प्रकृति होगी। अधिगम की परिभाषाओं में पूछा गया। परिभाषाओं में क्रो एंड क्रो की परिभाषा बार बार पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो ने कहा था आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने कहा था। गेट्स ने कहा था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गेट्स यानी जब भी कोई गेट्स आता है तो अनुभव होता है और प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें चाय पानी किस प्रकार चलानी, यानी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन यानी गेट्स की परिभाषा है। वुडवर्थ ने कहा था कि विकास की प्रक्रिया या विकास का जो प्रक्रम है वो अधिगम है। ये वुडवर्थ ने कहा था। विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने एक परिभाषा और दी थी कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन की प्रक्रिया जो है वो अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, यानी बूढ़े आदमी से नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को पूछना चाहिए। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का जो अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम है। ये वुडवर्थ ने कहा था। हल कहता है कि आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया जो है के द्वारा होता है। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा अधिगम होता है, ये हल कहता है। गिलफोर्ड की परिभाषा पूछी जाती है। गिलफोर्ड कहता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के कारण यदि व्यवहार में परिवर्तन आता है, गिलफोर्ड यानी गर्लफ्रेंड कोई नाम याद रखें तो गिलफोर्ड जो है उसके कारण यानी व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है वो क्या है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है गिलफोर्ड के अनुसार। E.A. पील यानी पील महोदय के अनुसार जो अधिगम की परिभाषा दी गई, वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण से होता है। वातावरण के जो परिवर्तन के अनुसरण में जो होता है वो अधिगम है। पील महोदय कहते हैं वातावरण के जो परिवर्तनों के अनुसरण में होता है वो अधिगम होता है। वॉटसन कहते हैं अधिगम से संबंधित परिभाषा है। उन्होंने कहा कि कोई भी बालक दो, उसमें कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बनाया जा सकता है। डॉक्टर, अध्यापक कहो तो चोर भी बना सकता हूँ। तो ये वाटसन द्वारा ये कहा गया स्टेटमेंट था। स्किनर कहता है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये परिभाषा भी बार बार पूछी जाती है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है वो
अधिगम है, ये स्किनर ने कहा था, यानी उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर ने कहा था अधिगम। जॉन डीवी कहते हैं, जॉन डीवी करके सीखने की बात करते हैं, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम होता है, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम होता है, ये जॉन डीवी कहते हैं। पावलोव कहते हैं अनुकूलित जो अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का जो निर्माण होता है, अनुकूलित अनुक्रिया का नाम आता है, सिद्धांत भी इसी प्रकार था। तो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण करना अधिगम है, ये पावलोव कहते हैं। तो इस प्रकार के जो अर्थ और परिभाषा से प्रश्न बनते हैं ये पूछे गए थे।